तो ये कहानी है दिल्ली की आनंद मूर्ति। यानी कि आनंद को मूर्ति बनाने का बहुत शौक था। तो उसने एक लड़की की मूर्ति बनाने की सोची। तो बोला कि ये काम थोड़ा रिस्क है, लेकिन मैं मूर्ति बना के ही रहूँगा। आनंद ऐसे सोच में पड़ गया कि अब मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी तो लगेगी ही, मिट्टी कहाँ से लाओ। तो उसने कहा कि उसके नौकर को उसने कहा कि जाकर मिट्टी लेकर आ जाना। तो उसका नौकर गया और मिट्टी लेकर आ गया। फिर आनंद बहुत ही मेहनत से उसके पूरे काम बिम करके मूर्ति को कैसे तो बनाया उसने। मूर्ति ऐसा लग रहा था कि ऐसे रियल वाली मूर्ति लग रही थी उसको, एक लड़की की। उसने जैसे मूर्ति बनाई थी ऐसे लग रही थी कि वो मूर्ति उसे ही देख रही है। पर उसने कहा कि अरे ये सब फिजूल की बातें हैं, मुझे रियल वाली मूर्ति बनानी है, इसके लिए तो मैंने ये मूर्ति को पूरा असली बना दिया है। इसके वजह से आनंद ने कहा कि अब मेरे बहुत नाम हो गए, सब लोग बोले कि हाँ आनंद ने क्या मूर्ति बनाई है। तो आनंद बहुत मेहनत करके सो गया। फिर अगले दिन उसके साथ कुछ हादसे होने लगे, जैसे कि किसी का फ़ोन आ जाना और उसके कांच टूट जाना और फ़ोन पे कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। बस ये सब देखकर आनंद के होश उड़ गए। आनंद ने कहा लगता है कोई मेरा फ्रेंड होगा जो कि कॉल कर रहा होगा, उसकी आवाज़ तो आ रही नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। फिर आनंद ने उसके दोस्त को बुलाया। उसका दोस्त बोला क्या मेरे को काहे के लिए बुलाया? वो अरे तुझे मूर्ति दिखाने की थी ना मुझे, इसके लिए मैंने बुलाया। कहाँ है मूर्ति? अरे मैंने पीछे वाले घर में रखे ली है, चल जाकर देखते हैं। तो उसने जैसे ही जाकर देखा, अरे बोला अरे वाह क्या मूर्ति बनाई है, ऐसा लग रहा है सच्ची की लड़की हो। उसकी आंखें भी क्या ऐसे लग रही है कि हमें देख रही हो। देखा, यह आनंद का कमाल है, तुझे क्या पता। फिर आनंद का दोस्त बोला कि उसकी बहुत तारीफ़ की, यानी कि उसे पूरा बहला फुसला के पूरा उसे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया आनंद को। आनंद ने कहा कि अरे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे और काम करना है इसके ऊपर, इसे पेंट करना है। उसके बाद म्यूज़ियम में तो नहीं रख पाऊँगा, मैं इसे अपने घर में ही रखता हूँ। आनंद का दोस्त बोला कि अरे इस मूर्ति को ऐसा लग रहा है कि सच्ची की लड़की है। अरे तू मुझे डरा मत यार। अरे चल ठीक है, तू बोलता है तो नहीं डराता हो। फिर जब आनंद जॉगिंग के लिए चला गया था और उसका नौकर पानी दे रहा था पौधों को, तो उसका दोस्त आया, बोला आनंद है क्या? उसने कहा कि आनंद साहब आनंद साहब है जो जॉगिंग के लिए गए हैं। तब तक तुम वहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो उसके दोस्त ने उसे चाय करने के लिए मना कर दिया, चाय पीने के लिए। तो बोला कि अब क्या करूँ मैं? चलो कोई बात नहीं, आनंद आने तक इधर रुक जाता हो, एक काम करता हो मूर्ति जाकर देख लेता हो। फिर जैसे ही आनंद का दोस्त उस मूर्ति की इधर गया, उसने उसे छुआ तो उस लड़की की मूर्ति अचानक चलने लगी और उसे बहुत ज़ोर से चिल्लाई। आनंद ने, मेरा मतलब है कि आनंद का दोस्त है जो ये सब देखकर उसके होश उड़ गए। फिर वो मूर्ति आनंद का अब मेरा मतलब आनंद के दोस्त का गला दबाने लग गई। आनंद ने कहा कि अरे मेरा दोस्त आया है क्या? हाँ तुम्हारा दोस्त आ गया है। फिर उसे दिखाई नहीं दिया। अरे बोला, फिर उसके घर वाले ने फ़ोन किया, आनंद तेरे इधर मेरा दोस्त, हाँ मेरा लड़का आया क्या? नहीं मैं तो नहीं देखा उसे, मेरे इधर तो आया था, लगता है चला गया। कोई बात नहीं। फिर वो काम वाली औरत उसने रूम साफ़ करने के लिए रूम साफ़ करने लगी। जैसे ही फिर वो मूर्ति की तरफ गई, वो मूर्ति ने उसे भी मार कर रख दिया। ये दोनों की लाश उसे, वो क्या बोलते हैं उसको, एक गार्डन के पीछे इस दफना दी थी। तो उसने कहा कि अरे ये इसको किसने मारा होगा, क्या पता है यार, कहीं मुझे कंप्लेंट ना कर दे मेरे नाम की, थोड़ा संभाल लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर आनंद ने कुछ इतना सोचा नहीं। आनंद बोला अरे मुझे
बहुत ध्यान से काम करना है मूर्ति के ऊपर, जाकर पेंट करता हो। आनंद ने पूरा पेंट वेंट किया, ऐसे लग रहा था कि सच्ची में कोई लड़की खड़ी हो। तो आनंद बोला कि अरे किसका फ़ोन आ गया, तो देखा कि उसके माँ का फ़ोन आया था। उसकी माँ बोली मैं आ रही हूँ, हाँ ठीक है आ जाओ। आनंद की मम्मी आई तो फिर आनंद थोड़ा खुश हो गया, उसे खाना पीना सब मिल रहा था। फिर आनंद बोला कि अचानक कैसे, अरे तेरी याद आ गई इसके लिए आ गई मैं, कोई बात नहीं, तुम यहाँ रुकना, मैं खाना का बंदोबस्त करके आता हूँ। आनंद उसकी मम्मी के लिए खाना लेने बाज़ार गया और वहाँ से कुछ लेकर आ गया। अभी उसे समय नहीं था बनाने के लिए, उसे मूर्ति को पेंट करने का था, इसके लिए उसने बाहर से मंगवाया। आनंद की माँ जैसे ही खाने लगी, फिर आनंद 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 की मम्मी सब सो गए। फिर मूर्ति आकर आनंद के पास आ गई और आनंद को लगा कि अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये मूर्ति मेरे पास क्या कर रही है, लगता है मैं सपना ही देख रहा हूँ। फिर मूर्ति ने उससे बात की, उसने पहली बार आनंद का नाम लिया। आनंद बोला कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर उसने उसके ऊपर हमला किया। फिर ये सब देखकर उसकी माँ के होश उड़ गए। उस मूर्ति ने उसकी माँ के ऊपर भी हमला कर दिया था। फिर उसने उसे कसम दे दी आनंद ने। फिर मूर्ति अपनी जगह पर चली गई। कैसे तो आनंद की माँ की जान बच गई। आनंद बोला कि इस मूर्ति में क्या है जो जिंदा हो गई, ये मूर्ति क्या करते हैं, कोई नहीं, कभी बोलते हैं कि जो बातें बोलते हैं वो सच हो जाती है, लगता है ये वही है। फिर अचानक आनंद बोला कि एक काम करो, थोड़ा थक गए हो तुम, जाकर सो जाओ। फिर आनंद सो गया। जैसे ही उसकी मम्मी कोई तांत्रिक को लेकर आ गई। फिर उसने उसका मूर्ति का सब देखकर उसने कहा कि अरे ये तो एक लड़की है और वो की ज़िंदा लड़की है, ये क्या कह रहे हो तुम। एक्चुअली क्या हो गया, जो इसके अंदर मिट्टी है जो कि एक शमशान से लाई गई है और ये लड़की इसके मिट्टी के साथ में ही आ गई है। तो अभी इसे अपन को बर्बाद करना होगा तो ही अपना आनंद बच पाएगा, नहीं तो इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पर इस लड़की के साथ क्या हुआ था मैं बताता हूँ। जैसे ही वो तांत्रिक ने बोला कि इस लड़की के साथ क्या हुआ था, तो वो बताता है कहानी। ये लड़की किसी के तो प्यार में आ जाती है। फिर वो लड़का इसे बेचने के लिए प्लानिंग करता है। फिर लड़की सुन लेती है। लड़का कहता है कि इसने सुन लिया। फिर उसे एक कमरे में जाकर लॉक कर देता है। फिर वो लड़की उसे बहुत आवाज़ देती है, पर लड़का मानता ही नहीं। लड़के को पैसे चाहिए होते, इसके लिए वो लड़की को कड़ी लगा के रख देता है। फिर लड़की की जान चली जाती है। फिर वो लड़की बोलती है इसका बदला लेकर रहूँगी। फिर वो दो लड़के लोग होते हैं, उसे फेंक देते हैं एक जगह पर। फिर उस शमशान के पास पाया जाता है। फिर इससे पूछा गया कि ये मिट्टी कहाँ से आई मूर्ति बनाने के लिए। तो उसका जो काम बीम करता है उसने कहा कि ये मूर्ति, मेरा मतलब है कि ये मिट्टी मैंने बाजू वाले शमशान से लेकर आई है। फिर उस आनंद बहुत चिल्लाया, बोला कि तुझे मैंने क्या कहा था कि ये मिट्टी जाकर लेके आ, तुझे ये नहीं कहा था कि उस मिट्टी शमशान में से ही लेके आ। फिर आनंद बहुत भड़का। फिर नौकर ने कहा कि चलो कोई नहीं, आप छोड़ देता हूँ, नहीं तो ये मेरे पीछे लगी है। फिर वो लड़की आकर, मेरा मतलब वो मूर्ति है जो आनंद का गला दबाने लगती है। और ये सब देखकर उस तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं। तांत्रिक बोलता है कि अपनी जगह पे से हिलना मत, नहीं तो ये लड़की हमें भी मार देगी। फिर आनंद का गला दबाते ही वो बहुत ज़ोरों से गला दबाते हैं। आनंद बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है, कोई बचाओ बचाओ, कोई आता ही नहीं। फिर वो उधर से कुछ पाउडर छिड़क देता है उस लड़की के ऊपर। फिर मूर्ति के पूरे टुकड़े हो जाते हैं और आनंद की पूरी जान बच जाती है। और बोलते हैं कि किसी की तरफ से मिट्टी सोच समझ के ही उठाना, नहीं तो भारी पड़ सकता है।
आप कभी भी मिट्टी लो तो उसकी जानकारी ज़रूर रखें, नहीं तो ये ऐसा हादसा हो सकता है आपके साथ। तो ये कहानी थी दिल्ली की आनंद मूर्ति, जो कि सच्ची कहानी पर आधारित है, जो कि आज मैंने इस कहानी में आपको बताया। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपकी कहानी हो तो कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा। और वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स में सब जगह पे